अस्सलामु अलैकुम। के न्यूज चैनल HD की जानिब से प्रोग्राम इस्लामिक मालूमात के साथ मैं मिसेस फौजिया रागिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की एक नात का वाकया सुनाऊंगी। वो नात जिसके शायर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दाखिले पर पाबंदी लगवा दी। आप सब भी ये बात सुनकर बड़े हैरान हो रहे होंगे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पाबंदी जामी रहमतुल्लाह अलैह पर क्यों लगवाई। हजरत मौलाना जामी एक नात लिखने के बाद जब हज के लिए रवाना हुए तो इनका इरादा ये था कि रोजा अक़दस के पास खड़े होकर इस नात को पढ़ेंगे। चुनाचे हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का इरादा किया तो अमीर मक्का को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा की जानिब आने ना दिया जाए। हुक्म सुनकर अमीर मक्का ने ऐलान करवा दिया कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीने में दाखिले पर पाबंदी है। मौलाना जामी बड़े परेशान हुए। वो बहुत पाए के आशिके रसूल थे। इनके दिल पे इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गालिब थे कि छुपकर मदीने की जानिब चल पड़े। कुछ सीरत निगार लिखते हैं कि काफिले में एक संदूक में बंद होकर आपने जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अमीर मक्का ने उन्हें वहां से उठवा लिया। और इसी तरीके से एक और रावी में लिखते हैं कि आपने भेड़ों के रेवड़ में उनकी खाल पहनकर जाने की कोशिश की, लेकिन अमीर मक्का ने फिर भी आपको रोक दिया। जब दोबारा अमीर मक्का ने आपकी जियारत को नसीब हुई, जब आपने ये हुक्म सुना तो इसलिए आपने आदमी दौड़ा दिए कि वो भेड़ की खाल में आ रहे हैं, उनको फिर रोक लिया जाए। तो वो आदमी दौड़ गए और मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीने के रास्ते से ही पकड़कर ले आए और अमीर मक्का ने मौलाना जामी को सख्ती से मना फरमाया और कैद खाने में डाल दिया। चुनाचा तीसरी मर्तबा फिर अमीर मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। आपने फरमाया कि जामी कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि हम इसलिए उसे अपने रोज़ा अक़दस पर आने से रोक रहे हैं कि उसने कुछ ऐसे आशार लिखे हैं कि जिनको वो मेरे कब्र अनवर पर खड़े होकर पढ़ना चाहते हैं। अगर ये मदीना तैयबा पहुंच गए और मेरी कब्र अनवर पर आ गए तो इसलिए ये आशार सुनने के लिए मुझे कब्र अनवर से खुद बाहर निकलकर आना पड़ेगा, लिहाजा इसलिए हर हाल में उन्हें रोका जाए। फिर अमीर मक्का जामी रहमतुल्लाह अलैह के पास कैद खाने में पहुंचे और बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ पेश आए। फिर अमीर मक्का ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आखिर वो नात कौन सी है जो आप रोज़ा रसूल पर सुनाना चाहते थे। मौलाना जामी रोने लगे और रोते हुए ये चंद आशार पढ़ने लगे। तनम फर सूदे जा पार हजराया रसूल अल्लाह दिलम पुज मुर्दा वारा जसिया रसूल अल्लाह। और इसका तर्जुमा इस तरह से है कि या रसूलल्लाह, आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार और जहाँ पारा पारा हो रही है। गुनाहों की वजह से दिल नीम मुर्दा हो चुका है और मैं आवारा हो गया हूँ। चुसूए मन गुजर आरी में सिकने मी ज़दादारी फदाए नक्शे नाले ने कुनम जाने रसूल अल्लाह। चूं बाजुए शफात राय कुशारे बरगना मकन महरूम में जमींदारा या रसूल अल्लाह। रोज़े महशर जब आपकी शफात का बाजू गुनाह होगा और आपके बाजू गुनाहगारों के लिए खोले जाएंगे, उस वक्त जामी को महरूम न रखिएगा। सोचिए जरूर कि ये नातिया कलाम लिखने वाले और पढ़ने वाले को बारगाहे नबी में कैसा मुकाम अता फरमाया है। तो देखते रहिए के न्यूज चैनल HD और YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे बेहतरीन प्रोग्राम बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।